बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम लोग 9th क्लास जो है चैप्टर नंबर 1 इसका नेक्स्ट लेक्चर जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं और हमारा जो आज का लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। जी बच्चे, आज हमने इसमें टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को पढ़ना है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे इंपॉर्टेंट है ये आज हम इस वीडियो में समझेंगे। इसके बाद हमें एक बेसिक चीज पढ़नी है, वो है एवोगैड्रो नंबर्स। एवोगैड्रो नंबर्स और इसके बाद हमने पढ़ना है मोल, जो कि एक इंपॉर्टेंट टर्म है। और इन टॉपिक्स को आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना होगा और वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। उसकी वजह यह है क्योंकि ये दोनों टॉपिक ऐसे टॉपिक्स हैं जिसकी मदद से आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो जी बच्चे, और जो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल है ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो मैं आपको साथ साथ इस वीडियो में समझा देता हूं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। और हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। जी बच्चे, मॉलिक्यूल्स की टाइप्स जो हमने यहाँ पर समझनी है, ये आपको टॉपिक मिलेगा आपकी बुक के अंदर। ये जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है। थोड़ी सी मेरे पास जो बुक है वो उसमें वर्डिंग जरा मर्ज हुई हुई है, तो आपको एक प्रॉपर हेडिंग नजर आएगी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की। तो ये इसका बेसिक टॉपिक है जो आपको शॉर्ट, एमसीक्यूज और लॉन्ग तीनों में आ सकता है। तो आइए हम जरा इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है इसमें मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल है क्या? तो हम मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या कहेंगे? वो कहता है कि मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। कि जो मॉलिक्यूल्स है वो एटम्स के केमिकली कंबाइन होने से बनेगा। एंड इट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस, और ये एक सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट यूनिट होगा। जी बच्चे, आप कोई भी सब्सटेंस लेंगे उसका स्मॉलेस्ट यूनिट मॉलिक्यूल होता है, जो कि एक स्टेबल फॉर्म होती है किसी भी सब्सटेंस की। तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल की डेफिनेशन थी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसकी जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स हैं। अब टाइप्स जो हैं वो हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स द मॉलिक्यूल्स आर ऑफ 4 टाइप्स। वो कौन कौन से हैं? जैसे आपकी स्क्रीन पे है, मोनोएटॉमिक है, डायटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक है और पॉलीएटॉमिक है। इनको हम बारी बारी एक्सप्लेन करेंगे और यही आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं और यही आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं। दूसरी हमारे पास जो कैटेगरी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ एटम्स। जी बेटा, टाइप्स ऑफ एटम्स की बेस पर हमारे पास दो इसकी फर्दर टाइप्स आएंगी, और तो वो है होमोएटॉमिक और हेटेरोटॉमिक। जी, इसकी दो टाइप्स हैं जो हम इसमें फर्दर देखेंगे। अब हम वन बाय वन इन्हीं हेडिंग्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास आ रहा है मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक और उसमें डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, ये सारा आप देख सकते हैं। जो आपके पास ये बोल्ड हुआ हुआ बॉक्स के अंदर जो वर्डिंग लिखी हुई है, ये सारी इसकी पहली कैटेगरी आएगी, द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स। ये इसकी मेन हेडिंग होगी और उसमें सब हेडिंग्स वही बनेंगी, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। अब हम वन बाय वन इसको जरा समझते हैं। तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि ये नाम आपको बता रहा है, मोनो मीन वन। याद रखिएगा, जो साइंस है, साइंस में मोनो वन को इंडिकेट करता है। तो मोनोएटॉमिक का मतलब क्या होगा? द मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एटम इज कॉल्ड मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल्स जो हैं इसकी, हमारे पास हीलियम इसकी एग्जांपल है जो कि नोबल गैस है। क्योंकि नोबल गैसेस जो हैं वो एक ही एटम पर एग्जिस्ट करती हैं और वो स्टेबल फॉर्म होती है उस सब्सटेंस को जो रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसलिए हम इसको एक मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे। तो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ये डिफरेंट एग्जांपल्स जो आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी एग्जांपल्स जो हैं वो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है डायएटॉमिक। डायएटॉमिक, अब साइंस में जो डाई वर्ड है ये टू को इंडिकेट करता है। तो डेफिनेटली इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 2 एटम्स। जो 2 एटम से बना होगा मॉलिक्यूल, हम उसे डायएटॉमिक मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे। अब इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास क्या होंगी? तो इसकी जो कॉमन एग्जांपल हम देख रहे हैं वो है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रोजन। वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, ये कॉमन एग्जांपल जो आपकी बुक में गिवन है। तो हाइड्रोजन जैसे आप देख सकते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स। इसी तरह ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है, इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स। Chlorine molecule is also consist of 2 atoms, and hydrochloric acid, it also consists of 2 atoms, one hydrogen and one chlorine. So that's why they are called diatomic molecules. ये diatomic molecules कहलाते हैं।
अब हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी आती है, वो है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। ट्राई मींस थ्री, ये थ्री को इंडिकेट करता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली थ्री एटम्स इज कॉल्ड ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जी बच्चे, जो तीन एटम से बनेगा हम उसे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कह देंगे। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास वाटर है। वाटर इज मेड अप ऑफ थ्री एटम्स, जो कि टू इसमें हाइड्रोजन है और वन इसमें ऑक्सीजन है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसमें वन कार्बन टू ऑक्सीजन आप देख सकते हैं। अजोन मॉलिक्यूल, अजोन जो है कंसिस्ट ऑफ थ्री ऑक्सीजन एटम्स। तो ये तमाम मॉलिक्यूल्स जो स्टेबल हैं और थ्री एटम से बने हुए हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब हमारे पास जो नेक्स्ट इसमें आ रहा है वो क्या है? पॉली एटॉमिक। याद रखिएगा, अगर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा एटम से बना हुआ है, नाउ इफ इट इज मोर देन 4 5, तो हम इसके लिए पॉली एटॉमिक का वर्ड यूज करेंगे। तो इसके लिए हमने डेफिनेशन क्या बनाई है? द मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ मेनी एटम्स इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसकी एग्जांपल्स क्या होंगी? एग्जांपल हमारे पास है, एग्जांपल्स है हमारे पास मीथेन, सल्फ्यूरिक एसिड और इसके अलावा ग्लूकोज जो आपकी बुक में गिवन है। इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं। अब आप जैसे कि देख सकते हैं कि जो मीथेन है इसमें वन कार्बन फोर हाइड्रोजन है, यानी कि देयर आर 5 एटम्स। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसमें टोटल 7 एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर एंड 4 ऑक्सीजन। और अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में 24 एटम्स हैं, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन। तो that's why they are called polyatomic because they are consisting of many atoms. Okay, तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको जरा अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमारे पास जो इसकी सेकंड टाइप है वो कौन सी थी? ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ एटम्स, एटम्स की टाइप के ऊपर। तो वो हमारे पास उससे नीचे जो एक पैराग्राफ था उसमें आपको ये मिल जाएगा। अब इसमें हमने दो टाइप्स पढ़नी है, होमो और हेट्रो। तो सबसे पहले हम देखते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो, याद रखिएगा, हम पहले भी वर्ड पढ़ चुके हैं, होमो मींस सेम, जिसका मतलब होता है सेम, ये सेम को इंडिकेट करता है। तो इफ अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड होमोएटॉमिक। अगर वो मॉलिक्यूल्स एक ही टाइप के एटम से बने हुए हैं, सेम टाइप, तो वो होमो होंगे। जैसे कि हाइड्रोजन आपने पढ़ा, हाइड्रोजन इट कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स H2, फास्फोरस P4, इसमें 4 फास्फोरस के एटम्स होते हैं, सेम एटम्स हैं। ओजोन अभी आपने पढ़ा, ओजोन में भी तीनों ऑक्सीजन एटम्स थे, सेम टाइप ऑफ एटम्स। तो ओजोन इसकी एग्जांपल है। सल्फर जो S8 मॉलिक्यूल होता है, इसमें 8 सल्फर के एटम्स होते हैं, तो ये तमाम एटम्स सेम हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। नाउ अब हमारे पास जो इससे नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो है हेट्रो। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं ये बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं। तो याद रखिएगा, अगर एटम्स डिफरेंट हैं तो इसके लिए हेट्रो का वर्ड यूज होगा, क्योंकि केमिस्ट्री में हेट्रो डिफरेंट को इंडिकेट करता है। तो डेफिनेशन क्या होगी? इफ अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, सो दे आर कॉल्ड हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो जी अब हमारे पास इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? तो एग्जांपल्स अगर हम देखें तो इसके एग्जांपल है वाटर। वाटर, इसमें डिफरेंट एटम्स हैं, लाइक 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप देख सकते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसमें 1 कार्बन है और 2 आपके पास जो है वो ऑक्सीजन है, डिफरेंट एटम्स हैं। इसी तरह आप अमोनिया देख लें NH3, तो इसमें 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। तो जी बच्चे, ये आपके पास जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बने हुए मॉलिक्यूल्स है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये पूरा टॉपिक आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में, आपको एमसीक्यूज में और लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है। लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा एक्सप्लेन दी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, शॉर्ट में आपकी इसकी वन हाइडिंग आ सकती है, डिफरेंस आ सकता है, लाइक गिव अ डिफरेंस बिटवीन होमो और हेट्रो। तो लाइन लगा के दोनों की डेफिनेशन लिखनी होगी, फिर एग्जांपल्स नीचे आपको मेंशन करनी होंगी। और इसके अलावा एमसीक्यूज में आ सकता है, आपको कह सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो नीचे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से राइट ऑप्शन आप देख लीजिएगा, जो आपकी ऑप्शन होगी आपकी बुक के अकॉर्डिंग या आपके कांसेप्ट के अकॉर्डिंग वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एवोगैड्रो नंबर्स। जी बच्चे, एवोगैड्रो नंबर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपने समझना है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले जो स्टूडेंट्स, जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसके साथ आपने बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि तमाम लेक्चर्स की फौरी अपडेशन आप तक आती रहें, और जो न्यूज़ अपडेट्स हैं वो भी आपको इस प्लेटफॉर्म से मिलती रहेंगी। तो आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है, इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है,
जी बच्चे, लाइक कर कीजिएगा इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा आपने शेयर करना है, क्योंकि हमने ये जो स्ट्रगल और जितनी एफर्ट हमने की है ये आप लोगों के तक पहुंचाने के लिए, ये हम चाहते हैं कि ये दूसरों तक भी पहुंचे। जी बच्चे, तो इसको आपने लाजमी तौर पर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। तो आइए हम जरा समझते हैं एवोगैड्रो नंबर्स को, कि एवोगैड्रो नंबर्स जो हैं वो बेसिकली क्या चीज है। इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर बिल्कुल स्टार्टिंग पे मिलेगी, और जैसे आप अपनी स्क्रीन पे बोर्ड होता हुआ देख सकते हैं, तो वहां से आप इसकी डेफिनेशन और रिप्रेजेंटेशन को मार्क करेंगे। ये न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो हम यहाँ पे आज पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए जरा समझते हैं कि है क्या। जो बेसिकली हम लोग एवोगैड्रो नंबर्स है ना, वो क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ 6.02 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स। जी बच्चे, अगर आप 6.02 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स को इकट्ठा कर लेंगे तो वो एवोगैड्रो नंबर्स कहलाएगा। बेसिकली एटम्स बहुत छोटे होते हैं, हम इन्हें कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब हमारे लिए एक चैलेंज था, क्योंकि हमने कोई भी चीज मेजर करनी है वो ग्राम्स में करते हैं। हम जैसे आप शॉप पे जाते हैं, आप उसे कहते हैं कि मुझे 1 kg जो है वो शुगर दे दे, तो वो आपको कितनी देगा? 1000 ग्राम। हाफ kg कहेंगे तो 500 ग्राम दे देगा। तो इसका मतलब आप जो चीजें हैं, जो आप मटेरियल है उसको ग्राम्स में मेजर करते हैं। अब उसमें कितने पार्टिकल्स हैं ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो एवोगैड्रो ने जो है ना वो हमें एक ऐसा रिलेशनशिप दिया जिससे हम उसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एवोगैड्रो नंबर्स जो हैं वो बेसिकली ये वैल्यू है जो कि 6.02 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स हैं। तो अगर आप किसी भी चीज के इतने पार्टिकल्स इकट्ठे कर लें, 6.02 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स, तो वो बेसिकली एवोगैड्रो को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम इस एवोगैड्रो को एक सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे विच इज कॉल्ड Na। Na जो है वो इसका सिंबल है। अब एवोगैड्रो को समझाने के लिए हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज मेरे पास 1 डजन है। 1 डजन ये इंडिकेट करता है 12 यूनिट्स को। आप किसी भी चीज के जो है वो वर्ड 12 यूनिट्स इकट्ठे कर लें, इट इज इक्वल टू 1 डजन। 1 डजन जो हमारी एक साइको है कि भाई 1 डजन जो है वो एक्स की बात हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि डजन एक्स के लिए वर्ड यूज नहीं होता। डजन जो है वो बनानास के लिए वर्ड यूज नहीं होता। डजन जो है वो ऑरेंजेस के लिए वर्ड यूज नहीं होता, क्योंकि बेसिकली हम इन चीजों को डजन में मेजर करते हैं। एक्चुअली डजन इंडिकेट करता है 12 यूनिट्स को। ठीक है, अगर आप 12 यूनिट जो है वो किसी भी चीज के ले लें, लेट्स सपोज इफ यू हैव 12 चेयर्स, तो आप उसके लिए 1 डजन का वर्ड यूज कर सकते हैं। इफ यू हैव 12 यूनिट्स ऑफ क्लॉक्स, तो आप उसके लिए 1 डजन का वर्ड यूज कर सकते हैं। इसी तरह आप कोई भी चीज ले लें, उसके 12 यूनिट इकट्ठे कर लेंगे तो इट इज इक्वल टू 1 डजन। अगर आप उसको डबल कर देंगे मींस 24 यूनिट कर देंगे तो 2 डजन। अगर आप उसको 3 टाइम कर देंगे मींस 36 यूनिट ले लेंगे तो 3 डजन। तो डजन वर्ड जो है वो इंडिकेट कर रहा है 12 यूनिट्स को, नॉट अ थिंग। एक चीज को इंडिकेट नहीं कर रहा, वो एक वैल्यू को इंडिकेट करता है। सिमिलरली जो 6.02 into 10 raised to power 23 जो एवोगैड्रो वैल्यू है, ये भी रिप्रेजेंट करता है मोल को। ये इक्वल है 1 मोल के। तो जो मोल की डेफिनेशन है ये हम आगे भी पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा मोल का मतलब क्या होगा? 6.02 into 10 raised to power 23 यूनिट्स। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज के इतने यूनिट्स इकट्ठे कर लेंगे तो वो 1 मोल की इक्वल है। अब जैसे आप एटम्स इकट्ठे कर लें इतने, तो 1 मोल। अगर आप मॉलिक्यूल्स इकट्ठे कर लें 6.02 into 10 raised to power 23, तो वो 1 मोल है। अगर आप इतने आयंस इकट्ठे कर लेंगे तो 1 मोल है। अगर आप इतनी चेयर्स इकट्ठी कर लें तो वो 1 मोल कहलाएगा। अगर आप इतनी क्लॉक्स इकट्ठी कर लेंगे तो वो 1 मोल कहलाएगा। तो इट्स मीन द मोल वर्ड इंडिकेट वैल्यू, not things, not atoms, not molecules, not ions. Mole indicate 6.02 into 10 raised to power 23 value. Make sure कि ये आपको याद रहे कि मोल का मतलब इतनी वैल्यू है, जो कि एवोगैड्रो के इक्वल है, एवोगैड्रो नंबर्स के इक्वल है। तो एवोगैड्रो नंबर्स यही हैं 6.02 into 10 raised to power 23। आइए जरा कुछ एग्जांपल्स की मदद से इसको समझते हैं हम लोग। तो याद रखिएगा कि एवोगैड्रो की जो वैल्यू है 6.02 into 10 raised to power 23 numbers of atoms, molecules or formula units is called Avogadro numbers, that is equivalent to 1 mole of respective substances। जी बच्चे, ये वो कह रहा है कि अगर आप इतने एटम्स
इतने मॉलिक्यूल्स या इतने फॉर्मूला यूनिट्स उस सब्सटेंस के इकट्ठे कर लेंगे तो वो एक्चुअली एक मोल के इक्वल होगा। ये जब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको नजर आ रहा होगा कि हमने जो कार्बन के यूनिट्स हैं वो 6.0 into 10 raised to power 23 ले लिए हैं और 6.0 into 10 raised to power 23 units of carbon is equal to 1 mole। ये 1 मोल के इक्वल है। इसी तरह अगर अब हम बात करें वाटर की तो 6.0 into 10 raised to power 23 water molecules are equal to 1 mole। ये 1 मोल के इक्वल है। ठीक है, अगर आप इतने पार्टिकल्स ले लेंगे तो वो 1 मोल के इक्वल है। अब 1 मोल के इक्वल होने का मतलब जैसे अब वाटर का फॉर्मूला जो है वो बताता है उसमें 2 हाइड्रोजन हैं और 1 ऑक्सीजन एटम है। इट्स मीन द 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज 6.0 into 10 raised to power 23 एटम्स। और अगर हम इसमें हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन मैं कह सकता हूं कि 2 मोल है यहाँ पर बेसिकली, क्योंकि जो 2 उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है हाइड्रोजन के साथ वो एक्चुअली क्या है उसके क्वांटिटी बता रहा है। तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्या करेंगे 6.0 into 10 raised to power 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इस्तेमाल हुए हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स and 2 mole of hydrogen atoms when chemically combined they will make 1 mole of water molecules। जी बच्चे, तो आपने देखा कि ये जो मोल वर्ड है ये वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। इसी तरह हम अगर फॉर्मूला यूनिट की बात करें तो 6.0 into 10 raised to power 23 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl are equal to 1 मोल। ये 1 मोल के इक्वल होगा। जी बच्चे, अगर अब हम इसको देखें तो फॉर्मूले के अंदर हमें नजर आ रहा है कि NaCl ये इसका फॉर्मूला है, तो इसमें 1 मोल ऑफ सोडियम आयन है। ठीक है, यानी 6.0 into 10 raised to power 23 आयन्स होंगे, क्योंकि आपने 1 मोल NaCl लिया है तो उसमें इतने ही आयन्स होंगे 1 मोल, और इतने ही क्लोराइड आयन्स होंगे। तो क्लोराइड आयन्स कितने हैं आपके पास 6.02 into 10 raised to power 23 क्लोराइड आयन्स। तो ये आपके पास जो टोटल है वो आ जाएंगे 1 मोल ऑफ NaCl सॉल्ट। तो जब आप 1 मोल ऑफ सोडियम आयन्स ले लेते हैं 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन ले लेंगे तो ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना देंगे 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये कॉन्सेप्ट जरा क्लियर हो जाता है कि जो एवोगैड्रो है एक्चुअली इट इंडिकेट्स वैल्यू 6.0 into 10 raised to power 23 and it is equal to 1 मोल। ये 1 मोल के इक्वल होना चाहिए। एंड दिस वैल्यू and mole represents numbers, values, not things। तो ये एक चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब हम देखते हैं मोल की डेफिनेशन कि मोल की डेफिनेशन क्या होगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि उसी के नीचे आपको मोल की डेफिनेशन नजर आ रही है। मोल का जो टॉपिक है द केमिस्ट सीक्रेट यूनिट, तो यहाँ से आपने इसकी डेफिनेशन को मार्क करना होगा। इसकी एक और डेफिनेशन भी है जो अभी हम आपको बता देते हैं, जो उसी पैराग्राफ में आपको लास्ट में मिलेगी। तो सबसे पहले हम मोल की डेफिनेशन को समझते हैं। तो मोल की डेफिनेशन क्या होगी, जो आपने प्रीवियस कंसेप्ट पढ़ा तो उससे हम इसकी डेफिनेशन ये बनाएंगे कि a mole is defined as the amount mass of the substance that contains 6.02 into 10 raised to power 23 numbers of particles, atoms, molecule और formula units। अब वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है आपको कि नंबर ऑफ मोल का मतलब क्या है कि ग्राम्स के अंदर आप वो क्वांटिटी ले लें कि वो उस सब्सटेंस के 6.02 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स पूरे कर दे। ठीक है, क्योंकि हमने तो मेजर करना है ग्राम्स के अंदर, तो हमें ग्राम्स के अंदर वो वैल्यू लेनी होगी कि उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स जो हैं वो कितने होने चाहिए 6.0 into 10 raised to power 23। तो फिर हम उसे मोल कंसीडर करेंगे। अब वो एटम्स भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और वो फार्मूला यूनिट भी हो सकते हैं। जैसे आपके पास एक एग्जांपल एटम्स के हवाले से मैं देख रहा हूं, जो आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि जो कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन में आप देख सकते हैं कि देयर आर 6.0 into 10 raised to power 23 कार्बन एटम्स और नीचे उसका वेट कितना है 12 ग्राम। यानी अगर आप 12 ग्राम कार्बन ले लें तो उसमें 6.02 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स या एटम्स ऑफ कार्बन एग्जिस्ट करेंगे which is equal to 1 मोल। सिमिलरली तो अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर जो है वो कार्बन से ज्यादा हैवी होता है, तो इसलिए अगर आप कॉपर के 6.0 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स को इकट्ठा करते हैं तो उसका वेट कितना आ रहा है आपके पास 63।
ठीक है, 63 आपके पास इसका वेट आ रहा है। सो इट्स मींस 63 grams of copper will contain 6.0 into 10 raised to power 23 पार्टिकल या एटम्स ऑफ कॉपर which is equal to 1 मोल। तो जी बच्चे आपको ये मोल का कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम इस मोल के लिए जो वर्ड यूज करते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो इसका यूनिट भी है वो MOL होता है, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इट इज एब्रिविएटेड एज मोल। अब हम जरा इसकी नेक्स्ट एक डेफिनेशन को भी देखते हैं, वो है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या होगी इसकी? वो कहता है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल इज द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोल। अब उसने इस डेफिनेशन को और ज्यादा सिंपल कर दिया कि भाई अगर आप कोई एटम ले लें तो उसका जो एटॉमिक मास होगा, या अगर आप कोई मॉलिक्यूल ले लें तो उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा, या अगर आप कोई फॉर्मूला यूनिट ले लें तो उसका फॉर्मूला मास होगा, उसको उतने ही अमाउंट ग्राम में ले लें तो वो इक्वल होगी किसके? मोल के। ये इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है। तो आइए जरा इसको अभी अगर जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा और आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे कि जो 6.02 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स से कार्बन के एटम के, तो उसका जो वेट है वो 12 ग्राम आया हुआ था जी, 12 ग्राम। और कार्बन का एटॉमिक मास भी कितना होता है? 12। इसका मतलब कि अगर आप कार्बन के एटॉमिक मास के इक्वल ग्राम में वैल्यू ले लेंगे तो उसमें कार्बन के एटम्स कितने आ जाएंगे? 6.0 into 10 raised to power 23। तो ये इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन कह रही है आपको। इसी तरह अगर हम फर्दर एग्जांपल देखें तो मेरे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है वाटर की। अब वाटर जो है, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वाटर का जो एटॉमिक मास है, जो मोलर मास है उसका, ठीक है, वो है 18, जो हमने फाइंड आउट भी किया। बिकॉज देयर आर टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो उसमें एक ही ऑक्सीजन है, तो प्लस हम क्या करेंगे उसके अंदर, तो हम उसमें क्या करेंगे कि उसमें 16 ऐड कर देंगे, तो जो टोटल मॉलिक्यूलर मास है वो कितना आ गया हमारे पास? 18। तो अगर हम इतनी ही अमाउंट ग्राम में ले लें, यानी मैं अगर वाटर ग्राम्स के अंदर 18 ग्राम ले लूं तो इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 6.0 into 10 raised to power 23 which is equal to 1 मोल। तो जी बच्चे ये इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन थी। अब ये रिलेशनशिप आपको जरा जहन में रखनी है क्योंकि ये हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अब हम यहाँ से कुछ कैलकुलेशंस जो है वो फाइंड आउट करते हैं, जिसे हम केमिकल कैलकुलेशंस कहेंगे, जो आपको इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। जी बच्चे अब आप अपनी स्क्रीन पे जो एक फार्मूला देख रहे हैं, इस फार्मूला के अंदर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस और डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। जो भी आपने सब्सटेंस लिया उसका जो मास लेंगे ग्राम्स के अंदर और उसको जब आप डिवाइड कर देंगे उसके मोलर मास के साथ, तो आपको क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ पर जो उसने सब्सटेंस को इंडिकेट किया हुआ है, ठीक है, वो सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, लाइक कि वो सब्सटेंस आपके पास जो है वो क्या है? एटम्स। वो सब्सटेंस आपके पास मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और वो सब्सटेंस आपके पास फॉर्मूला यूनिट भी हो सकता है। तो याद रखिएगा कि ये सब्सटेंस कुछ भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है, लाजमी नहीं है कि वो एक ही चीज होगी, वो कुछ भी हो सकता है। अब हमारे पास इसी तरह जो मॉलिक्यूल्स हैं इससे हम नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको आगे न्यूमेरिकल्स में ये हेल्प करेगा कि मॉलिक्यूल्स से एटम्स निकालें तो मॉलिक्यूल्स पता चलेंगे तो एटम्स मिलेंगे। इसी तरह जो फॉर्मूला यूनिट्स हैं हम उन फॉर्मूला यूनिट से आयंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आगे हम न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम्स को देखेंगे ना तो आपको ये कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में आप देखेंगे। अब हमारे पास जो दूसरा यहाँ पर रिलेशनशिप है वो है नंबर ऑफ मोल से आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं। इसका जो रिलेशनशिप है जो आप देख सकते हैं वो क्या है? द नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एवोगैड्रो नंबर्स। एवोगैड्रो नंबर्स वैल्यू 6.0 into 10 raised to power 23 है। अगर नंबर ऑफ मोल्स आपके पास हैं और आपने उससे नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं तो आपको एवोगैड्रो नंबर्स को दूसरी तरफ ले जाकर नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे आपके पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो आपके पास रिलेशनशिप आ गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 6.0 into 10 raised to power 23। तो जी बच्चे इस रिलेशनशिप से आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स कुछ भी हो सकता है, लाइक आपके पास जो है वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फॉर्मूला यूनिट्स।
इससे फर्दर आपकी कैलकुलेशन होगी। तो ये आप नीचे एक रिलेशनशिप देख रहे हैं जो इस पूरी समरी को बयान कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी बेसिक कैलकुलेशंस थी जो आपको जहन में रखनी है और इसको याद करना होगा, क्योंकि ये आपके न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक लाजमी किया करें ताकि हमें थोड़ा सा जो है वो हौसला मिलता है इससे कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं और हम इसी तरह आपके लिए जो है वो स्ट्रगल करते रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि तमाम नोटिफिकेशन आप तक आती रहें। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।